हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का हमारा सेशन जो है वो लास्ट एक साल के सुप्रीम कोर्ट के वेरियस इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसने देश में काफ़ी कुछ चेंज किया है, साथ ही साथ वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो कि आपके क्लैट एलेट, क्लैट एलएलएम, डी एल एल बी, एनएलएसएट या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो है राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स। इस केस को हम सेंट्रल विस्टा केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस को जो दिया गया था, इसका वर्डिक्ट वो जस्टिस ए एम खानविलकर, संजीव खन्ना, दिनेश माहेश्वरी जी के द्वारा दिया गया था। बेसिकली सिंपल सा इसमें क्वेश्चन था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसको आगे बढ़ाया जाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि हम जो है ना गवर्नमेंट के इस एक्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे कोई लीगल बेसिस नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट को हरी झंडी दे दी थी। अगला जो केस था वो था री प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स 2021। ये जो केस था इसमें जो बेंच थी वो थी अशोक भूषण साहब की, एस के कोल साहब की, एम आर शाह साहब की। सब्जेक्ट था राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए, कोविड के दौरान क्या हुआ था, माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मूव कर रहे थे। उसके वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा था और इसीलिए ये केस जो है वो आया था। इस केस को सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड ऑन जून 29, 2021 that all state must distribute dry ration under the National Food Security Act, one nation, one ration card system and manage community kitchens for migrant workers. It instructed the Indian government to provide the food grains required to carry out the plan. तो ये चीज हमने यहाँ पे इस केस के अंदर देखी थी। अगला केस जो है वो है कनीस फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2021 केस। इससे पहले देखिए एक छोटा सा केस और मैं डिस्कस करूंगा जहां से आप इस केस को रिलेट कर पाएंगे। आपने अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस के बारे में सुना होगा, आई होप नहीं सुना है तो वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट से रिलेटेड केस था, जिसमें यह आया था कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल तरीके से हो रही है तो उसको होने देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह देखा कि आपके पास फंडामेंटल राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग है, लेकिन आप किसी और के राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी थी। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली। अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि इस वाले जो पुराना वर्डिक्ट था इसी में रिव्यू पिटीशन डाली गई है और जस्टिस संजय किशन लाल, जस्टिस अनुराधा बोस, जस्टिस कृष्ण मुरारी जी ने इसमें अपना वर्डिक्ट रखा और उन्होंने यही कहा, जो पुराना उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया था वही आगे भी बढ़ा दिया और ये कहा कि ठीक है, एवरीवन हैज़ फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट बट इट डज नॉट मीन कि आप किसी के और जो दूसरे के राइट्स हैं आप उसको वायलेट करें। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट में 2022 में आप देना चाहते हैं, क्लैट 2023 में देना चाहते हैं, तो हमारा क्लैट 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लैट 2023 का हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। क्लैट के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप एनएलएसएट की तैयारी कर रहे हैं, आपको एनएलएस में 3 साल की लॉ करनी है, तो 2022 का एनएलएस का हमारा बैच चल रहा है, 2023 का हमारा बैच चल रहा है। एनएलएस के मॉक्स भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप क्लैट एलएलएम के स्टूडेंट हैं, आपको क्लैट एलएलएम की तैयारी करनी है, तो क्लैट एलएलएम का 2022 का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, क्लैट एलएलएम का 2023 का हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। क्लैट एलएलएम के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा डीयूएलएलबी का एलिट बैच हमारा चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। डीयूएलएलबी के मॉक टेस्ट आप हमसे परचेस कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए करना क्या है, सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, स्टोर सेक्शन में जाके इन कोर्सेज में इनरोलमेंट ले लें। इसके बाद अगला केस है जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर राइट टू बी फॉरगेटन एज ए फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। एक केस था एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर और ये भारत में आए थे, इनके ऊपर ये केस था। फिर जब ये भारत से अमेरिका वापस लौट गए तो इनको वहाँ पे नौकरी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होने लगी क्योंकि इनके बारे में जो पुराने केसेस थे वो आज भी पुराने वर्डिक्ट के साथ ही पड़े हुए हैं, जबकि फाइनल इनको ग्रीन झंडी मिल गई थी हमारे कोर्ट से। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये डिसाइड किया कि जो एक इंडियन कानून .com एक वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारे केस लॉज मिलते हैं, प्लस गूगल में बहुत जगहों पे इनके बारे में जो चीज़ें थी, इन सभी चीज़ों को हटाया जाए और इनके ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये इनका वॉयलेशन है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई। आपको याद होगा एक केएस पुट्टास्वामी केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 2017 में, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया हुआ है, लेट्स सी कभी पास होकर प्रॉपर इंप्लीमेंट होता है, तब राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट की तरह कितने और तरीके से देखा जाएगा।
थोड़ा सा और क्लियर होगा। इसके बाद एक केस है कुमारी डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके अंदर बेसिकली मामला था एक 16 ईयर ओल्ड बच्ची का जिनके साथ रेप हुआ था और वो प्रेगनेंसी अपनी टर्मिनेट कराना चाहती थी, पर 24 वीक से ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते वो डॉक्टर ने मना कर दिया था। क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसका सेक्शन 3 जो है वो 24 वीक्स ही अलाउ कर रहा था। तो इसके बाद हुआ ये, इसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 21 अ वुमेन हैव एबिलिटी टू एक्सरसाइज हर क्रिएटिव चॉइस and dimension of her personal liberty and she has sacred right to have her bodily integrity safeguard according to the judge। इस केस के अंदर ये देखा गया। बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर अब वो प्रेगनेंसी के साथ आगे जाएंगी तो वो उनका मेंटल हरासमेंट है, क्योंकि उनको वो जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ है वो हमेशा याद आता रहेगा, तो बिल्कुल ये जो है टर्मिनेट कराने देना चाहिए। इसके बाद अगला केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एम विजय भास्कर केस के नाम से जाना जाता है। इस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पेचीदा कुछ है नहीं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक केस चल रहा था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो कोर्ट के अंदर जजेस एंड वकीलों ने कुछ बोला इनके बारे में, जिसको मीडिया ने पेश कर दिया। बात कुछ ऐसी हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मर्डर्स के लिए जिम्मेदार है, इतने सारे लोग जो मर रहे हैं। तो इसके चलते हुए फिर इन्होंने केस फाइल किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये वर्डिक्ट दिया कि भैया जो आर्टिकल 19(1)(a है ये जर्नलिज्म के थ्रू जर्नलिस्ट को राइट देता है, वो कोर्ट में हुई प्रोसीडिंग को पेश कर सकते हैं। जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा जो है यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया था। तो ये हमने इस केस के अंदर देखा। इसके बाद है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर क्या हुआ, ये देखिए यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट थी, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, इंदु मल्होत्रा जी एंड अजय रस्तोगी जी ने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया। इन्होंने ये दिया कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का और ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक और इतना टॉर्चर, इतना प्रॉब्लम्स था घर में, मैं इस अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से नहीं दे पाई, मेरी इफिशिएंसी जो है वो डाउन हो गई, तो मुझे एक अटेम्प्ट और मिले और इन्हीं की तरह और लोगों को भी एक अटेम्प्ट और मिले। कोर्ट ने इसमें इनके इस डिमांड को खारिज कर दिया और कहा कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे इक्वालिटी वाला इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के साथ हुआ था, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओंकार नाथ धर जो 2021 केस है, इसको भी जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया था कि राइट टू शेल्टर डज नॉट मीन राइट टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन। देखो जस्टिस ए.एस. भोपाना एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने ये वर्डिक्ट दिया था। देखिए आप लोग ना केस लॉस को पढ़ते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ना पूरा जजमेंट और ये सब लेके बैठे रहते हैं, आपको उतना पढ़ना ही नहीं। देखिए आप हमारे ये नोट्स देख सकते हैं, हमारे जो क्लासेस चलती हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं उसके नोट्स हैं। आप ये देखिए हमने इसमें कितना समराइज तरीके से दे रखा है, आपको पढ़ना भी इतना है। आपको एक केस में क्या पता होना चाहिए, उस केस का नाम, किसने उसमें वर्डिक्ट दिया है, क्या वर्डिक्ट आया है और वो केस किस मामले से रिलेटेड था, कौन से प्रोविजंस लग रहे हैं, कौन से आर्टिकल्स लग रहे हैं, दैट्स इट। इससे बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। आप लोग जुडिशरी का पेपर थोड़ा दे रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, आप लोगों का एमसीक्यू पेपर दे के आना है, इतना ही पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था, एक कश्मीरी इमाइग्रेंट थे, इनकी 1989 के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए थे, इनकी जॉब लग गई थी, 2016-17 में रिटायर हुए। तो रिटायर होने के बाद जो इनका सरकारी आवास था वो इनको छोड़ना था, तो इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन मांगी, इनको दे दी गई। फिर इन्होंने 1 साल की और मांगी, वो इनको डिनाई कर दी गई और इनको घर से बाहर निकालने का नोटिस दे दिया गया। अब क्या हुआ, इन्होंने केस फाइल किया कि भैया मेरा राइट 21 के अंदर जो है राइट टू शेल्टर जो है वो वाला फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आपके सरकारी आवास में रहना जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी गई। अब देखिए इस साल को सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस भी काफ़ी न्यूज़ में थे, तो उनको देख लेते हैं। एक पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुद्रिका सिंह। ये केस बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था कि ऐसा भी होता है। देखिए इसमें क्या हुआ था, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड ए.एस. भोपाना साहब ने इसमें अपना वर्डिक्ट दिया था। मामला क्या था, बीएसएफ की एक कांस्टेबल थी, उन्होंने अपने एक सीनियर पे आरोप लगाया था कि मेरे साथ 2006 में सोडोमी हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब ये केस गया था तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कह के केस को खारिज कर दिया कि बहुत समय हो चुका है और आपने प्रॉपर एविडेंस नहीं दी है, इतने लेट आप क्यों कंप्लेन करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर पाया कि आर्टिकल 21 का जो है ये वायलेशन है और राइट टू बी फ्री ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एंड दैट इज पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो कैलियस है। कैलियस मतलब कह सकते हो कि क्रिटिसाइज किया, निंदा करी कठोर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हमने यहाँ पे देखा।
अब आगे के कुछ केस हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ सेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी जो है वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच एंड मोडेस्टी की बात करता है। इसमें 1 साल से 5 साल की सजा एंड फाइन का प्रावधान है। सेक्शन 342 ऑफ आईपीसी जो है वो पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है। इसमें 1 साल तक की सजा है और फाइन की प्रावधान है। सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है, और सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 जो है वो इम्प्रिजमेंट बताता है 3 साल से 5 साल के बीच में। अब आ जाते हैं इस केस के ऊपर जिसका नाम आपने सुना होगा स्किन टू स्किन केस के नाम से। एक्चुअली इसमें देखिए 3 केसेस थे, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है सतीश रागडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड एएनआर, तीसरा है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये तीनों केस के अंदर जो है आपको यहाँ पे इन प्रोविजंस की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो सतीश रागडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें हुआ ये था कि 2020 के अंदर एक बच्ची के साथ जो है किसी ने अभद्रता करी थी, और उसके बाद उनकी माता ने जो है उनके अगेंस्ट में केस फाइल किया था। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इसमें यह पाया कि देयर वाज नॉट एन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द अक्यूज एंड द बच्ची, तो इसीलिए ये जो है ये सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। इसके अगेंस्ट में फिर कार्रवाई करी गई। सतीश ये जो रागडे केस था, इसके जब हाई कोर्ट में ये वर्डिक्ट आया तो इसको अपील करा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड एएनआर, इसके अलावा और भी अलग अलग पार्टीज भी थी जिन्होंने इसमें केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये पाया कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है ये बिल्कुल सही नहीं है, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ नॉट द नीड। यहाँ पे ये देखना चाहिए कि इंटेंशन क्या थी, तो इंटेंशन यहाँ पे खराबी थी जिस वजह से सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट इस पे इम्प्लीमेंट होगा। एक केस है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस के अंदर क्या हुआ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि बेल की कंडीशन ये रखी कि जो अक्यूज्ड है उसको जाके विक्टिम के घर में उससे राखी बंधानी होगी। तो यहाँ पे ये उल्टी सजा हो गई, अक्यूज को तो बेल आप दे रहे हो, विक्टिम के लिए एक पनिशमेंट दे रहे हो कि उसको अक्यूज को फिर से फेस करना है जिसने उसके साथ इतनी अभद्रता करी है। तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कठोर शब्दों में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया, साथ ही साथ प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी कि इन चीज़ों को सभी पूरे इंडिया की हाई कोर्ट्स को ध्यान रखना है इन मामलों में बेल देते हुए। जैसे कि आपको पैट्रियार्कल थॉट प्रोसेस नहीं झलकानी है, और ये जो आप बायसनेस जो इस तरीके की हो जाती है, सीआरपीसी में काफ़ी सारे इस तरीके के प्रोविजंस हैं जिसको आप दरकिनार करके अपने तरीके से लोग बेल दे देते हैं, वो नहीं करना है। प्रॉपर देखिए जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो ये हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो देख लीजिएगा। बट मेन यहाँ पे जो है ये इस केस के अंदर देखा गया था। तो गाइज दिस इज इट, ये हमारा आज का सेशन है। इसमें हमने काफ़ी सारे केसेस देखे जैसे कि अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड एएनआर, सतीश रागडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हमने ये सेक्शंस भी देखे कुछ आईपीसी के, पॉक्सो एक्ट के बारे में कुछ देखा। देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुद्रिका सिंह हमने केस देखा, यहाँ पे हमने केस देखा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओमकार नाथ। देन हमने केस देखा रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूपीएससी वाला केस था ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस विजय भास्कर केस हमने देखा। हमने यहाँ पे कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस देखा, एंड देन हमने यहाँ पे जोरावर सिंह करके जो केस था इसको भी अच्छे से देखा है। कनीज फातिमा वाला केस देखा, शाहीन बाग का जो था, इधर रीमाइग्रेंट लेबर वाला जो सुप मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था, एंड राजीव पुरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रल विस्टा वाला केस हमने देखा। तो दिस इज इट गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एनी सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।